So, hello everybody, and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. Today, Harsh and myself, Shoham, are going to be discussing the Australian Grand Prix. हिंदी हाँ, आज पता है वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि लास्ट दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा काम पड़ गया था। क्या काम था जरा थोड़ा हमें भी बताएंगे। आपने मुझे भी नहीं बताया। हम बोले ना एक पीपीटी करना था, आज सबमिट करना था, मैंने कल कंप्लीट किया। मैं क्या करता हूँ, आज सबमिट करना है तो 10 से 11 मैंने पीपीटी बनाया और सबमिट मार दिया। मैं 12 बजे पीपीटी कंप्लीट किया, फिर डिस्कस भी करना था लोगों के साथ। जो एड्रेनल रश जो होता है ना एकदम लास्ट मोमेंट पर असाइनमेंट सबमिट करने का। फॉर्मूला वन फैंस हम लोग एडलेन पे जीतता है। मतलब वो तो हमारी मतलब एक तरह से हाई डोज में हमें चाहिए रेगुलरली। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री होने से पहले मैं एक बात कहा था कि ट्रैक कभी अच्छा नहीं है, ज्यादा हाइप है, और रेस में भी ऐसा ही देखने को मिला, कुछ ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला। ओल्ड लुइस हैमिल्टन एरा टिपिकल फार्मूला वन रेस दिखाई दिया। ये तो तुम पिछले पॉडकास्ट को ही कोट कर रहे हो। हाँ, तो तुम बताओ कैसा लगा ये वाला रेस। ठीक ही था मतलब। एवरेज। हाँ मतलब ठीक ठाक था। हाँ, मतलब मतलब एवरेज देखने फार्मूला लायक वन था। जैसा रेस रहता होता। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब एकदम ही बोरिंग हो जाए, मतलब मोनाको जैसा कि मोनाको मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे कोई ओवरटेक ना हो, जैसे उस टाइप में बोरिंग ना हो तो, लेकिन हम्म। था ठीक ठाक, अच्छा खासा था। मतलब लास्ट जो रेसेस होते आ रहे एकदम सऊदी अरेबिया से लास्ट ईयर, उस एक्साइटमेंट से ये तो मतलब एक टोन डाउन था। हाँ मतलब तो लास्ट में रेसेस में हुआ ही क्या, जैसे सऊदी अरबिया हुई थी उसमें मैक्स वर्स्टैपन और हैमिल्टन का क्रैश हुआ था, वो देखने में मज़ा आ हम्म, गया। उसके बाद तो अबू धाबी ग्रां प्री थी, वो तो वो तो देख के तो बोलो ही मत। वो तो बोलो ही मत। फिर उसके सऊदी बाद अरेबिया से पहले फिर ब्राजील भी था। हाँ उस ब्राज़ील तो, और मतलब नहीं ब्राज़ील था कि कुछ और था। हाँ, ब्राजील था। अच्छा। हाँ इस बार फिर से बहरेन था, बहरेन में भी मतलब मज़ा आया देख के। हम्म। फिर बहरेन के बाद कौन सी थी? सऊदी सऊदी अरेबिया। अरेबिया, फिर से उसमें तो फिर मजा है। सऊदी अरेबिया के तो लास्ट में मतलब लास्ट के फ्यू लैप्स में तो और मज़े आ गए। हम्म। ये रेस ज्यादा मतलब हम लोगों को फॉर्मूला वन फैन इतना मत सर पे चढ़ाओ इन लोगों को। नहीं लेकिन वहाँ का जो क्राउड था मतलब हाँ, ऑस्ट्रेलिया का क्राउड बेस्ट था। बेस्ट क्राउड होता है मतलब। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, कुछ 4 लाख अटेंडेंस थी इस इवेंट की, जो ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। स्पोर्टिंग हिस्ट्री। स्पोर्टिंग हिस्ट्री मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में इतनी अटेंडेंस नहीं रही है। हाँ, और ये ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न का फर्स्ट इवेंट था कोरोना वायरस के बाद, मतलब फुल तो कैपेसिटी में। कमाल की बात है, मेलबर्न का फर्स्ट इवेंट जो कैंसिल हुआ वो भी मेरे ख्याल से फार्मूला वन था। हाँ हाँ हाँ। एकदम मतलब जब कोरोना फैल रहा था, और अगर किसी ने हम्म। ड्राइव टू सर्वाइव मेरे ख्याल सीजन 3 शायद से देखा हो, तो एकदम मतलब फ्राइडे को ही जस्ट कैंसिल हुई थी रेस। हाँ हाँ, फ्री उसके प्रैक्टिस के पहले। FP1 के जस्ट पहले कैंसिल हुआ था। हम्म। तो प्रैक्टिस का तो टाइम फ्राइडे 8:30 था और 10:30, तो अरे देखना तो वो पॉसिबल ही नहीं था। टाइमिंग तो मतलब बाप रे बाप, मतलब दिन में मैं सुबह सुबह उठ के रेस देख रहा हूँ, मुझे इतना वियर्ड लग रहा था, क्या बताऊँ। मतलब बहुत जब दिनों के बाद, बहुत हाँ दिनों के बाद। मतलब मतलब जनरली ऑस्ट्रेलिया ही तो होता था पहले। हम्म मतलब जनरली तो मतलब बाकी सब रात के 9 बजे हो रहे, 8 बजे हो रहे, 6 बजे चार। भी हो रहे, हम्म। वो सब ठीक है, लेकिन सुबह सुबह मतलब एकदम फ्रेश माइंड से देखने में मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, लेकिन ये बात हाँ, थी। और प्रैक्टिस तो हम लोग देख नहीं पाए। मैं तो देखना चांस ही नहीं, क्योंकि तब कॉलेज था, वो तब प्रैक्टिस कैसे देखते हैं हम लोग। अच्छा तो हर्ष, टॉम्पर, आपने देखा है प्रैक्टिस? आर यू अ टॉम्पर मिस्टर सोहा? नहीं तो। नहीं तो कॉलेज में जाते हो, अटेंड करते हो क्लास, मतलब टॉम्पर तो वो नहीं तो आप होगे। भी करते हो, नहीं आपने देखा है फिर फ्री प्रैक्टिस? नहीं मैंने बस ये देखा है जो फ्री प्रैक्टिस में हुआ था। एक तो होलसम अगर मोमेंट, इसको एक होलसम मोमेंट बोलते हैं। हाँ, होलसम 5,000 का फाइन लगा फिर। $5,000, $5,000 आज की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख? ज़्यादा है, 3.5 लाख से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 4 मान लो। तो एक गाइज, वैगनर आ जाएगी। तो एक गाइज वैगनर आ अब जाएगा। आपको एक थ्रेशोल्ड पता चल गया, अगर आपको एक रेस ट्रैक पे, एक्टिव रेस ट्रैक पे एक मोपेड चलानी है या स्कूटी चलानी है एक्टिवा 5G, तो उसका कॉस्ट आपको लगेगा 4 लाख रुपए, ठीक है। एक वैगनर। हाँ एक वैगनार। तो वैगन अगर बात ही कर वैगनार रहा है इतनी तो सस्ती आती है क्या? हाँ, वैगनर सबसे सस्ती आती है। नहीं नैनो भी थी ना एक और ज़माने में। नैनो तो अभी बंद हो गया, नैनो नहीं भाता अभी। हम्म, तो अगर सबैस्टियन वेटेल और एस्टन मार्टिन की से शुरू किया तो उनसे ही शुरू करते हैं बात।
क्या बोलना चाहते हो उनका वीकेंड, मतलब अ, इससे खराब कुछ हो सकता है कभी भी? मतलब FP1 में तो देख लिया क्या हाल हुआ, और फिर क्वालिफाइंग में क्या हुआ, और फिर रेस में क्या हुआ। एस्टन मार्टिन को मतलब घाटा लगा, सब सेशन में पैसा गया क्योंकि हर सेशन में क्रैश किए वो लोग। कभी लांस स्ट्रोल, कभी वेटल। कभी बेटे। कभी, क्योंकि अभी तो वेटल की तो पहली रेस थी ना ये। हाँ वो थोड़ा पास दे सकते हैं। हाँ मतलब चलो ठीक है, नई गाड़ी है, और वो भी सीधा एल्बर्ट पार्क में घुसा दिया रेस करने के लिए। और जो मैंने एक वीडियो देखा था एस्टन मार्टिन का, स्ट्रोल स्ट्रोल स्टीयरिंग छोड़ देते, बस स्टीयरिंग खुद ही स्टीयर कर रहा था ऐसे। मतलब कार इतनी बेकार है, मतलब मतलब वो स्टीयर कर रहा था, ऐसे 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 मतलब जल्दी जल्दी ऐसे 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 मूव कर रहा होगा। अपने आप ही मूव कर रहा था, अपने आप ही राइट मूव कर रहा था। ओ, तब तो वो ड्रैगिंग इशू है मेरे ख्याल से, तो वो तो मेरे ख्याल हाँ से ठीक क्योंकि हो क्योंकि जाएगा। एस्टन मार्टिन का गाड़ी सबसे मतलब ऊपर है, उनका पॉइजनिंग का सबसे बेकार इशू है, उन लोगों का सबसे बेकार इफेक्ट किया है पॉइजनिंग। पॉर्पोइजिंग का मैंने ऐसे क्वालिफाइंग में देखा था, जो हैमिल्टन की गाड़ी में हम्म। कैमरा इस तरह प्लेस था कि जब वो पॉर्पोइजिंग वजह से ऊपर होते थे तो वो थोड़े फ्रेम में आते थे, और जब हम्म। नीचे बैठते थे तो फ्रेम में गायब हो जाते, तो वो नीचे स्क्रीन में बस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब उनका चेहरा मूव होते हुए दिख रहा है मतलब। उसको देख के बड़ा मजा आया मेरे को, मतलब उससे ये पता ना कितना इन लोग को वो झेलना पड़ता होगा। हाँ मतलब नेक तो चार्ल्स लेक्लर्क वाला जो पोल लैप है उसमें भी तो जंपिंग हो रहा था बहुत। हाँ मतलब, लेकिन मोस्ट नोटिसेबल जो था वो जो हैमिल्टन का जो कैमरा एंगल था, उस हम्म। हिसाब से देखें तो सबसे भयानक सीन था। तो एस्टन मार्टिन को इस वीकेंड ज्यादा पेनल्टी पॉइंट मिले, 3 पेनल्टी पॉइंट मिले हैं लांस स्ट्रोल को पूरे रेस में। 2 पेनल्टी पॉइंट मिले हैं क्वालिफाइंग वाले क्रैश के लिए लतीफी के साथ, हम्म, और फिर एक मिला है रेस में स्वर्व करने के लिए मेन स्ट्रेट में। हाँ वो तो मतलब काफ़ी, मतलब रेसे मतलब टीम रेडियो भी आया था कि बहुत ज़्यादा स्werving ज़्यादा नहीं हाँ करनी है। वो लेकिन पोजीशन होल्ड कर रहे थे। अब पहली बार इतना अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से डिफेंड किया होगा, इसलिए मतलब ज़्यादा आदत नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी आते आते आदत हो जाएगी करते आदत करते। कहते हो, लांस स्ट्रोल बहुत साल हो गए, 5 साल हो गए। नहीं, लेकिन डिफेंड इस तरह कभी नहीं किया होगा। हाँ लांस स्ट्रोल, हाँ हम देखते हैं खाली मिरर में जाके उनका क्रैश होता है, साइड में जाके हर लांस स्ट्रोल क्रैश मिरर के साइड में। नहीं मतलब लास्ट स्ट्रोक में तो काफ़ी गैप बनाया जाए तो फिर गाड़ी पास होनी होती, तो वो मतलब पिछले डिज़ाइनिंग मॉडल के हिसाब से गाड़ियाँ आराम से पास हो जाती थी। इस बार था हम्म। कि पास मतलब होना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब और फॉलो तो उनका करना। उनका और वो मिरर देखते भी नहीं ज्यादा। अभी अगर उनका लास्ट प्रीवियस सब क्रैशेस के कंपैरिजन देखो आप, तो सब मिरर नहीं देखने के लिए वो क्रैशेस हुए हैं। हाँ तो कुछ लोग को पीछे देखना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पीछे की बातें भुलाओ, आगे देखो। दिस इज़ द माइंड सेट, यू नो। बिलियनियर्स माइंडसेट, लॉरेंस स्ट्रोल मेंटालिटी। अरे जब ज़्यादा ना बोलो उनके बारे में यार। ठीक है, नहीं बोलते हैं, हर्ष ने बोल दिया लॉरेंस स्ट्रोल के बारे में, लॉरेंस स्ट्रोल फैन बॉय। तो फैन। तो एक लास्ट टाइम एक न्यूज आया था एस्टन मार्टिन से कि उन लोगों को इमोला जाने के लिए ज्यादा फ्रंट विंग नहीं उनके पास फ्रंट विंग मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ओ, मतलब इतन, बजट्स तो इतने टाइट हैं इन टीम्स के, मतलब क्या पता लास्ट तक आते आते 5-6 टीमें रेस ही करना बंद कर दे। ये भी अभी हो एक सकता है। प्रोविजन आया था, मतलब 7 मिलियन से इंक्रीज करने का कॉस्ट। हाँ मतलब 7 टीम, मेरे ख्याल से सब टीम मतलब सफ़र कर रही हैं। पर 3 टीम ने मना कर दिया, इसलिए रिजेक्ट हो गया प्रपोजल। हास, अल्फा रोमियो और अल्पिन ने। इन तीनों ने रिजेक्ट कर दिया। हम्म। उन्होंने बोला नहीं, तुम अब हमारी ज़िंदगी जियोगे, हम देखो कितने कम बजट में क्या क्या करते हैं, अब तुम भी वही करोगे। तो क्वालिफाइंग की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्वालिफाइंग में तो क्वालिफाइंग तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ज़्यादा कुछ वो हाँ, नहीं था। बट अलोंसो हैड द चांस ऑफ पोल दिस टाइम। अलोंसो हाँ, का कार बहुत फास्ट था। लेकिन मेरे ख्याल से वो कौन सा क्रैश हुआ था। रिलायबिलिटी था, उनका गियर चेंज नहीं हो रहा था टर्न टर्न 50 टर्न 11 के हाँ आसपास। हाँ। मतलब गियर फोर्थ में स्टक हो गया था वो, डाउन नहीं जा रहा था, इससे हम्म। रिलायबिलिटी के लिए वो लैप कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर लैप कंप्लीट करते तो इजीली फ्रंट टॉप सेकंड रो में तो इजीली हो जाते। हम्म। उनका मिनी सेक्टर पर्पल आ रहा था, मिनी सेक्टर। मतलब सेक्टर को भी मिनी सेक्टर में डिवाइड करते हैं, अलग अलग मिनी सेक्टर। तो मिनी सेक्टर से क्या फ़र्क होता है, मुझे तो सेक्टर से मतलब।
सेक्टर 10 मिनी था। सेक्टर भी पर्पल था उनका, बहुत सारे। हाँ लेकिन ये है कि उस सेक्टर में एंट्री के लिए उन्होंने दूसरे सेक्टर के एग्जिट को कॉम्प्रोमाइज़ कर, दूसरे एग्जिट में टाइम बढ़ गया तो कोई फ़ायदा नहीं नहीं रे, हुआ ना उससे। पर्पल था, पर्पल मिडिल सेक्टर पूरा पर्पल था अलोंसो का। लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं ना कि फिनिश तो एटलीस्ट करना ही पड़ता है, अब ऐसा तो है एक नहीं। एक स्टेटमेंट दिया था एल्पिन ने प्री सीजन के कि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट रिलायबिलिटी। अब एक दो इश्यूज हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। लास्ट रेस में भी हुआ था अलोंसो के साथ, लास्ट रेस तो मैं भूल ही गया, 2 हफ्ते पहले की। डैनियल और अलोंसो का जो रेस हुआ था, अच्छा रिलायबिलिटी अच्छा, इशू। हाँ 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 हाँ, दोनों एक साथ ही हुए थे ऑलमोस्ट। हम्म। तो इस वीकेंड हैस का क्या हो गया हमको पता नहीं चला। अजीब। मेरे हाँ, ख्याल से पेस हैस को, ड्रॉप। मेरे ख्याल से ओवर हाइप कर रखा था। ओवर हाइप के परफॉर्मेंस तो थी कार में, मर्सिडीज के अराउंड पेस थी उनके पास लास्ट दो रेसेस में। बारेन में तो मतलब हैमिल्टन ने, मैग्नेसन ने हैमिल्टन को ओवरटेक करा था, तो मतलब वो तो एकदम व्हाट अ साइट टू सी। पता नहीं इस वीकेंड मिक शूमाकर केविन मैग्नेसन को बीट कर रहे थे, और इस वीकेंड ही पेस नहीं है कार में। तो मतलब एक बात साफ हो गई कि जिस क्वालिफाइंग वीकेंड अगर एक मिक शूमैकर अपने टीममेट को आउट क्वालिफाई करता है तो यानी गार बेकार है। लक ही खराब है उसका। हम्म, तो अगर मिस फॉर्चून्स की बात कर रहे हैं तो क्वालिफाई में कार्लोस साइंस की भी बात कर लेते हैं। कार्लोस साइंस, अरे बाप रे बाप। कार्लोस साइंस लेकिन मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब वो तो मतलब एक वो था कि पेस तो था, लेकिन मतलब वही था कि लैप रेड कंप्लीट नहीं फ्लैग आ किया। गया। हाँ, रेड फ्लैग आ गया जस्ट लाइन हाँ के पहले। हाँ, जस्ट लाइन के लेक्लर्क ने पहले। कंप्लीट किया, उसके पीछे साइंस था उसके लेक्लर मिडिल के में टाइम थे। डबल येलो था, फिर जैसे ही साइंस आया शायद से तो रेड हो गया रेड होगा। फ्लैग हो गया। लक ही बेकार है लक बे, साइंस हाँ वो का। तो मतलब लक कह लो, तो अब उसमें क्या ही कर सकते हैं। और इस बार भी मतलब स्क्रीन टाइम नहीं मिला। नहीं नहीं, इस बार मिला है, इस बार वो रेड फ्लैग के टाइम मिला, और फिर जब गाड़ी बीच हो गई थी क्रैश में स्टार्टिंग में। हाँ मतलब उतना तो सब रेस में मिलता ही ऑलमोस्ट शायद से। और उनका लेकिन उनका फिक्स्ड रहता है। सही में मतलब स्क्रीन टाइम तो मिलना बहुत ही मुश्किल है कार्लोस साइंस की। लेकिन अगर कार्लोस साइंस अगर P1 में रन कर रहे हो और लेक्लर्क और वर्स्टैपेन के बीच फाइट हो रही है, तो मेरे ख्याल से तब भी कार्लोस साइंस को टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। नहीं मिलेगा। ये लगता है कि रनिंग जोक चल रहा है फॉर्मूला वन में। हम्म, एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जस्टिस फॉर कार्लोस साइंस, सही बात है। स्क्रीन टाइम के लिए। हम्म, करना चाहिए, करना चाहिए। और मैक्लारेन मैक्लारेन की बात करते थोड़ा। मैक्लारेन मतलब हैस का पेस निकल गया, मैक्लारेन में आ गया हाँ, आत्मा। पता क्या हो रहा है हमको, अजीब मिडफील्ड एकदम ही वियर्ड है, कुछ पेकिंग ऑर्डर नहीं है ऐसा। मतलब कुछ डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है। हाँ, मिडफील्ड में कुछ भी हो रहा है, कभी अल्फा रोमियो फास्टेस्ट है, कभी मैक्लारेन मैक्लारेन के पास तो लास्ट टू रेसेस तो ज्यादा पेस ही नहीं थी फर्स्ट रेस में। मैक्लारेन तो एकदम मतलब 0-0, मतलब 0 पॉइंट्स। मिडिल थी एकदम अल्फा रोमियो से बीच, पर इस टाइम तो उन लोगों ने मर्सिडीज को भी आउट क्वालिफाई कर दिया, लैंडो नॉरिस ने। सही किया। और जब आपने अल्फा रोमियो की बात करते तो एक और दुखद चीज़ की बात कर लेते हैं। आप वेल्टरी बोलिए। बॉटस का फाइनली Q3 का स्ट्रीक एंड हो गया। ऑस्ट्रेलिया में, 103। ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ था ना 2017। ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ और ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म हुआ। क्या कर सकते हो, अभी कभी ना कभी होना ही था ये। हाँ लेकिन 103 मतलब हम्म। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके ऊपर मैंने देखा था बस एयरटेन सेना का ही हम्म। था क्वालिफाइंग तभी रिकॉर्ड। Q3 होता था। पता नहीं, अब मैंने जो पढ़ा मैं वही बता रहा हूँ। तभी Q3 होता था भाई। पता नहीं, अब ये पता फॉर्मेट तो 2008 के आसपास अडॉप्ट हुआ था। नहीं। जैसे कुछ होगा ऐसा कुछ, मतलब टॉप 10 में थे ऐसा कुछ सेना के साथ होगा। हाँ, टॉप 10 पार्टी होगा। या टॉप 10 हो सकता है, मतलब उस टाइम के हिसाब से अगर करा हो हाँ, तो मेरे ख्याल से हो सकता है। टॉप 10 ही होगा। हम्म, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी बढ़िया स्ट्रीक थी, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। हम्म। जो भी बोले, बोटास बहुत ही कंसिस्टेंट थे। कंसिस्टेंसी मतलब कुछ ज़्यादा ही थी, बस ये था कि लक खराब था बॉटस का बहुत ज़्यादा। और कभी कभी पेस उनका बहुत ही ज्यादा ड्रॉप कर जाता था कभी।
चलो ठीक है, अभी अल्फा रोमियो में तो मुझे लगता है उसको मजे ही आ रहे होंगे। हाँ मतलब लगता तो है मर्सिडीज से तो मजे ही आ रहे होंगे। इस विकेट भी उनको पॉइंट्स मिला, P8 फिनिश किए। P13 से स्टार्ट किया था शायद से, P13 या हम्म। 12 ऐसी कोई पोजीशन थी। बहुत दिन बाद वाल्टी बोटस को अच्छा स्टार्ट मिला इस रेस में। हाँ ये बात बिल्कुल और सही है। गुआन्यू जो को बहुत ही बुरा स्टार्ट मिल रहा है। अभी एक इशू आया है कि गुआन्यू जो क्लच पेडल का कुछ इशू था उनके पास, इसलिए उनका पहले भी स्टार्ट। शायद से क्लच पैडल का इशू था। हाँ हाँ, लास्ट दो रेसेस से उनका क्लच पेडल का इशू था, इसलिए हम्म, उनका स्टार्ट गड़बड़ हो जा रहा था। हम्म, लास्ट टाइम भी P20 ड्रॉप डाउन कर गए थे। मतलब लेकिन बॉटास को तो रेक्टिफाई हो गया, चलो ठीक है, हम्म। बॉटास का परफेक्ट स्टार्ट मिल गया। तो अभी रेस के पहले बात करने से पहले थॉट्स ऑफ गुआन्यू जो जो 3 रेसेस में देखा है, कैसा लगा आपको? मतलब एज अ रुकी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम्म। कर रहा है। लोग जैसे बोल रहे थे कि यार डिजर्व ऐसा, हमको तो नहीं लग रहा, हमको तो लग रहा है एकदम वह अच्छा अल्फा रोमियो चॉइस। में एक नया ड्राइवर आएगा, मतलब वो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं सकता मेरे ख्याल से। हाँ, विथ मनी बैकिंग और क्या हो सकता है, अच्छा परफॉर्म कर, परफॉर्म कंसिस्टेंट अच्छा, परफॉर्मेंस। मनी बैकिंग, मतलब और इससे परफेक्ट ड्राइवर और क्या चाहिए। हाँ, विदाउट क्रैशेस, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट हम्म, कुछ। एकदम क्लीन एंड सिंपल रेसिंग थी। हम्म। अच्छा चॉइस था अल्फा रोमियो के लिए गुआन्यू शो। मैंने कहा था ना, अब कुछ सोच समझ के लिया होगा यार, नहीं तो इतने हम्म। बढ़िया बढ़िया ड्राइवर हैं, उनमें से किसी को उठा लेते। हमसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति लोग वहाँ बैठे हैं, मैंने पहले ही बोला था। हम लोग तो गुआन्यू शो को पहले बैक कर रहे थे लास्ट सीजन से ही। हम तो पता नहीं कब से कर रहे, जब तुम ही कर रहे हो मैं नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि वाणिज्य। हमको पता था ये ड्राइवर मतलब फार्मूला 2 में जब था ना, ये सब हर हम्म। टाइम कंसिस्टेंट था, उनका खाली रिलायबिलिटी इशू हो जा रहा था, इसलिए रेस फिनिश नहीं कर पाते थे वो ज्यादा। अभी रेसिंग की बात कर लेते हैं। रेसिंग इंप्रूव हुआ 2017 से, मतलब 2 ऑन ट्रैक ओवरटेक्स था, इस साल 34 ऑन ट्रैक ओवरटेक्स है ऑस्ट्रेलिया में। ओवरटेक्स तो है मतलब, और एक और बात थी कि डीआरएस जोन रिड्यूस कर दिया, क्या लगता है सही डिसीजन था कि नहीं? हाँ, सही डिसीजन था, क्योंकि टीम्स ने भी एग्री किया, क्योंकि जो 4 DRS जोन था वो बहुत ही मतलब नैरो वॉल्स के आसपास था, अगर क्रैश होता तो बहुत ही स्पेयर पार्ट्स मिसिंग हो जाते। हाँ, यही बोला है टीम ने, क्योंकि स्पेयर पार्ट लो ऑन स्पेयर पार्ट्स एंड दे डिड नॉट वांट टू रिस्क एवरीथिंग। और उधर तो क्रैश भी हुआ था एक शायद, किसी का प्रैक्टिस में, याद नहीं, इतना प्रैक्टिस तो देखा नहीं। प्रैक्टिस का तो मुझे बिल्कुल याद नहीं, प्रैक्टिस तो देखी नहीं थी। सुबह सुबह कौन फॉर्मूला वन देखता है यार। और फ्राइडे सुबह वो पॉसिबल नहीं था। सैटरडे चलो खैर ठीक है, सैटरडे को हमारी छुट्टी रहती है तो मेरे ख्याल से कर पाते तब भी, लेकिन अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करा जाए। हम्म। तो अभी थोड़ा रेस की तरफ चलते हैं। अभी रेस की तरफ ही चले थे। तो अ, क्या बोले, वर्स्टापेन, पेरेस को एक अच्छा स्टार्ट मिला था, पेरेस को अच्छा क्योंकि स्टार्ट मिला, लेकिन वेस्टैपन में ना ठुक जाए इसलिए हाँ, थोड़ा बैक दिक्कत हुई, डाउन करना बैक पड़ा, डाउन इसलिए करना पड़ा। हैमिल्टन हैमिल्टन को रिलीज करना पड़ा। हाँ लेकिन मतलब हैमिल्टन को इजीली बाद में ओवरटेक करे जब कैचिंग डिस्टेंस आ गई, मतलब पिट स्टॉप स्ट्रेटजी थोड़ी काम आ गई तो। हाँ, पर उधर से उन्होंने लीडर के साथ वो पेस खो दिया। हम्म, उन्होंने 14 सेकंड का गैप हो गया था, वो एक मतलब स्ट्रैटेजी के लिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक डिसएडवांटेज हो गया पेरेस के लिए। और वेस्टैपन का फिर से रिलायबिलिटी इशू। क्या हो रहा है पता नहीं, अभी एक फ्यूल पंप, ये कुछ अलग इशू है ना। मुझे तो वो सुन के हंसी आई जब पेरेज ने पूछा कि व्हाट हैपेंड टू मैक्स कार, रेस इंजन ने बोला नॉट रिलेवेंट टू आवर कार। मतलब हाँ, क्या तुम बात। अपने ऊपर ध्यान दो ना, क्यों क्यों पंचायत करना जा रहा हाँ ये बात मुझे थोड़ी बढ़िया लगी, मतलब अपने पे फोकस करो यार, क्यों दूसरों को देख रहे हो। है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था ना, वेस्टैपेन वाली इशू पेरेस को भी हुआ था, इसलिए ज्यादा लगता है वो हाँ पैनिक आ गए थे हाँ, पेरेज इस में बार थोड़ा भी। मतलब कि मतलब थोड़ा पैनिक, हाँ पैनिक हो गया कि मतलब अरे यार कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए। इस बार भी पोडियम गया मेरा, हाँ लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि लास्ट टाइम दोनों का सेम इशू हुआ था। हम्म, पर अभी जो इशू था ना, हम वो बता रहे थे, जो रेडबुल का जो कार था ना, जो टेलीमेट्री शो कर रहा था कि जो गाड़ी स्टॉप करने से पहले मतलब सडनली इंजन का फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, हम्म, एक मोमेंट के बाद, मतलब लैप 44 ऐसा टाइम था उनका, अलग से फ्यूल मतलब बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेट कर गया था, इंजन बहुत फ्यूल खींच रहा था, इसलिए ऐसा कुछ इशू था। फिर से फ्यूल पंप का कुछ इशू है, लास्ट टाइम भी ऐसा ही इशू था।
सारे हैमिल्टन फैंस की भी लगता है बददुआएं लग गई हैं मैक्स वर्स्टैपेन को। उनका लक अबू धाबी में सब काम कर गया। हाँ मतलब ये था कि जितना लक उन्हें इस सीजन मिलना था वो सारा लक उनको अबू धाबी में मिल गया, अब इनको इस सीजन कोई लक नहीं मिलेगा। अब वर्स्टापेन अभी एक ये आई रेसिंग स्ट्रीम कर रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि रेस कंप्लीट करने के लिए फिनिश तो करना पड़ेगा भाई। हाँ मतलब अब वो तो सिंपल अंडरस्टूड बात है। और एक डच पेपर में बोल रहे थे कि मैं तो अभी चैंपियनशिप के बारे में सोच ही नहीं रहा, खाली रेस खत्म हो जाए यही बहुत है मेरे लिए। हाँ मतलब मेरे ख्याल से एक चैंपियनशिप जीत ली, मतलब कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते, तो एज अ स्टार्टिंग मतलब वो इनफ है, मतलब एक नाम बना लिया हाँ कि चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन। नहीं नहीं, मैक्स वर्स्टापेन के लिए नहीं है वो। लेकिन उनको तो अब एक प्रेशर रिलीव हो गया कि हाँ मतलब मैं एज अ वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मुझे मतलब कोई डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं, अगर मैं ना भी रेस करूँ तब भी मैं वर्ल्ड चैंपियन ही रहूँगा। नहीं, ऐसा मेंटालिटी नहीं है नहीं अब अभी देखो वर्स्टापेन अगर की ओर। फाइटिंग स्पिरिट देखा जाए तो अभी किस में ज़्यादा होगी, लेक्लर्क में ज़्यादा होगी कि वर्स्टैपेन में ज़्यादा होगी? वेस्टा लेक्लर्क में ज्यादा होगी। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली लेक्लर्क चैंपियनशिप भी जीता है और इस साल ऐसी गाड़ी है जो चैंपियनशिप जीत सकती है। हाँ, ऐसे ही पिछले साल वर्स्टैपेन के साथ था, इसलिए मतलब वर्स्टैपेन ने बहुत हार्ड उस टाइम पुश किया था। और वेस्टापेन बोल रहे थे कि 45 रेसेस होगा तब शायद हम जीत सकते हैं, अगर 45 रेसेस हुआ कैलेंडर में। लेकिन मोनाको में तो मतलब पता ही है क्या हाँ, होगा। 25 पॉइंट डिवाइड करो, 25 पॉइंट तो माइनस कर दो पच्चीस 34 से। पच्चीस पॉइंट तो फ्री के वहां मिलने वाले हैं मोनाको में तो उसका तो छोड़ ही दो। तो और मतलब अभी जिनको अगर वेस्टापेन को बैक मतलब रिटर्न करना है चैंपियनशिप फाइट के लिए, तो अभी लेक्लर्क को डीएनएफ चाहिए, मतलब लेक्लर्क को डीएनएफ होना चाहिए। लेक्लर्क डीएनएफ, अब अगला तो है इमोला हाँ, उधर तो स्प्रिंट रेस है। प्लस स्प्रिंट रेस। हाँ स्प्रिंट रेस में ठोक दे खत्म काम और क्या। और रेडबुल बोल रहे थे अपडेट लाएंगे इमोला में। अभी मतलब क्या अपडेट आता है पता नहीं। रेडबुल तो एकदम ऐसा मर्सिडीज जैसा बिहेव कर रही है, हम अपडेट लाएंगे, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे। पर फरारी भी बोल रही है कि देयर इज मोर पोटेंशियल इन द कार। सैंड बैगिंग कर रहे हो क्या पता अभी भी। अभी अभी किसी कार का पोटेंशियल ढंग से नहीं खुला, सब अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि यही ज्यादा तो डेटा रेसेस तो। हुई हैं। हाँ, तो तो थोड़ा ड्राइवर ऑफ द डे की बात कर ले, अलेक्जेंडर आल्बॉन। हाँ मिलना चाहिए था लेकिन मेरे ख्याल से टाइम नहीं बचा था देने के लायक, देने के वोटिंग लिए। कंप्लीट हो गया था हाँ उससे वोटिंग पहले ही। कंप्लीट हो गया था हाँ, लेकिन यहाँ तो ड्राइवर मेरे ऑफ ख्याल से द मिल जाता। मिल जाता कि ये कंप्लीट कैसे किए हमको वो पता नहीं, लांस मतलब स्ट्रोल लैप कितनी। वन से लैप एंड तक। 56 तक, एंड से मतलब एक लैप पहले वो हाँ पिट बस करना एक होता। एंड, मतलब मुझे तो लगा माइकल शूमैकर ने जैसे पहले किया था कि 10 मतलब स्टॉप एंड गो पेनल्टी रेस खत्म होने के बाद सर्व करेंगे, हाँ हाँ। वैसे ही वो पिट कर ले क्या पता। नहीं नहीं, इधर हो जाए, अगर पिट नहीं किया रेस के अंदर, ये रूल है तो उनको डिस्qualify कर दिया जाएगा, हम्म। मतलब डिस्qualify। तो नहीं या फिफ्टी तो सिक्स लैप वो कैसे हुआ, हमको वो अभी तक समझ में नहीं है। पिरेली भी मारियो इसला पिरेली का हेड बोल रहे थे, हम हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से तो इतना चलना ही नहीं चाहिए था। हाँ मतलब 40 लैप्स एज थी टायर की, मतलब उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया था, चला हम्म। 57 तक, वो भी पेस के साथ, ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब धीरे धीरे चल रहा हो, पेस के पूरा साथ बढ़िया। मिडफील्ड के साथ इक्वल पेस था उनका। हाँ और मतलब मेरे ख्याल से जब लास्ट में पिट किया था तो P11 पे ड्रॉप किया था, लेकिन फिर बाद में सॉफ्ट टायर्स पे ओवरटेक कर लिया था ओवरटेक कर जो। लिया था हाँ, स्ट्रोल को। हमको जो को हाँ जो भी था पता नहीं, टेलीकास्ट भी नहीं जो हुआ ही था। था, जो ही था। हाँ ठीक है, टेलीकास्ट नहीं हुआ तो पता ही नहीं था क्या करें। हमको लगा था 2-3 लैप पहले अगर पिट कर ले तो फास्टेस्ट लैप भी मिल जाता शायद। हो सकता है क्योंकि लेक्लर का पेस मैच हो रहा था, मैंने एक डाटा शीट देखी थी उसमें दिखाया था कि हम्म, लेक्लर का पेस मैच हो रहा था, तो मे भी हो सकता है फास्ट लैप मिल जाता। तो फास्टेस्ट लैप बात कर ले तो थोड़ा चार्ल्स लेक्लर की फास्टेस्ट लैप। स्टार चार्ल्स लेक्लर भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा लुइस हैमिल्टन का क्या बोले एनर्जी आ गया उनके लुइस, अंदर। हाँ लुइस हैमिल्टन वाइब्स ये मतलब। एकदम लुइस हैमिल्टन टाइप रेस था आज, लास्ट दिन। हाँ मतलब फास्टेस्ट लैप मिला हुआ है लेकिन फिर भी फास्टेस्ट लैप ट्राई करना है, मतलब क्या ज़रूरत है यार, मतलब लोगों को एक चीज़ मिल जाती है उसमें खुश नहीं रहते। हाँ, फरारी बोल भी रहा था चार्ल्स आपके पास तो फास्टेस्ट लैप है अभी भी। हम्म। मतलब टीम तो सोच रही होगी यार ये पागल वागल हो गया है क्या, वहां जाके इसको वापस बुलाओ। तो P3, जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल हैज बीन चिपिंग अवे द होल 3 रेसेस। क्या कर रहे हैं जॉर्ज रसल?
पॉइंट्स मिले ही जा रहे हैं उनके। 2020 बहरीन देख के मुझे लगा था यार तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री में पहले ही मतलब P1 मिल जाएगा, लेकिन ये तो कभी हुआ ही नहीं। मतलब क्या से क्या हो गया 2 साल में। उनका नहीं नहीं क्या, हमको समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं अभी, ठीक मतलब से समझा। 2020 बहरीन ग्रांड प्री, हम्म। बहरीन ग्रांड प्री थी कि शाकिर शाकिर वो शाकिर ग्रांड सेम। प्री, हाँ शाकिर ग्रांड, जब वो रिप्लेस हुआ था हम्म। उसमें तो मतलब चलो खैर ठीक है, लक मान ले, चलो क्या लक खराब था, लेकिन अब जब मर्सिडीज की परमानेंट सीट मिल चुकी है तो मतलब लगा नहीं था कि इतना हो जाएगा। मतलब लक बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी रसेल का। हम्म। सेफ्टी कार बहुत ही फॉर्चुनेट था रसेल के लिए। वही हैमिल्टन के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। हाँ हाँ। मर्सिडीज में रोल्स थोड़े रिवर्स होते हुए देख रहे हैं, अगर मेरे ख्याल से लास्ट लैप या सेकेंड फर्स्ट सेकेंड लास्ट लैप में मतलब हैमिल्टन ने बोला था यू गाइस रियली पुट मी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, हम्म। तो उसका क्या मीनिंग निकलता है? नहीं नहीं, हम एक प्रेस रिलीज पढ़ रहे थे कि हैमिल्टन का हीट ओवर हीटिंग इशू हो रहा था अच्छा। कार में, हम्म। इसलिए वो ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कुछ इशू था। लेकिन इसलिए कैचअप तो कर रहे थे, अगर 2-3 लैप्स नहीं नहीं, होते तो। कैचअप नहीं कर पा रहे थे, कैच मतलब वो ड्रॉप डाउन कर दिए रसेल से, क्योंकि अच्छा, इशू हो रहा था, इसलिए वो डिफिकल्ट स्पॉट ऐसा बोल रहे थे। मान लो अगर ना होता तो हमें इस दुनिया का पहला जॉर्ज इट्स जेम्स सुनाई देने को मिल जाता शायद से। नहीं 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 सुनाई देता, क्योंकि अभी तो उन लोगों ने बोला है कि दोनों इक्वल स्टेटस में है, अगर नहीं, रसेल आ बॉटस गया को भी उन्होंने इको स्टेटस भी रखा था मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ वो तो वो तो कहीं बोलने वाली बात है सबके सामने। हाँ हाँ, बोलने वाली बात है, ये भी तो पर बोलने वाली बात हो सकती है। हमको नहीं लगता कि उन लोगों ने बोलेंगे रसेल को कि लुइस हैमिल्टन को छोड़ दो, क्योंकि बोथ आर नॉट फाइटिंग फॉर द चैंपियनशिप। लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, अगर जैसे मान लो हैमिल्टन का पेस है सॉफ्ट टायर्स पे, रसल आगे मीडियम्स पे हैं, दोनों हाँ तो डिफरेंट तभी स्ट्रेटजी। तभी हाँ तभी बोलेंगे रिलीज कर, तभी क्या होगा। मेरे ख्याल से और तब ये भी है कि इवेंचुअली पास करना ही तो, माइट एज हाँ तो वेल पहले ही मतलब। कर दो, बिका टाइम लूज करके क्या फायदा। जो रसेल और पेरेस का जो फाइट था, वो फाइट बहुत अच्छा था। रसल और मुझे रसल और हैमिल्टन याद है, अरे पेरेज और हैमिल्टन। हाँ हाँ पेरेस तो, पेरेस ही खाली ओवरटेक कर रहे थे इधर उधर। उनको टेलीकास्ट, जिनको जिसको टेलीकास्ट किया जा रहा था। हाँ मतलब दिखा है। और पेरेस सब रेस में अच्छा ओवरटेक करते हैं, उनका हाँ ओवरटेकिंग बहुत ही क्लीन है, हमको देख के मतलब पेरेस की कार पोजिशनिंग जो है, कार हम्म। को जिस तरह पोजीशन कर पाते हैं वो मतलब, वो अबू धाबी में तो हमें पता ही चल गया था कितना बढ़िया है। हम्म। और पेरेस को जो क्वालिफाइंग पेस है वो भी बहुत अच्छी तरह इंक्रीज हो गया। हम्म। अभी जो 3 टेंस का 4 टेंस गैप था लास्ट सीजन, वो अभी डाउन होके 120 ऐसा, 120 ऐसा आसपास के आसपास है। मैक्स के कंपैरिजन में ना। हाँ अभी वो बीट भी कर रहे थे मैक्स को प्रैक्टिस सेशन में, मतलब बोथ ऑन इक्वल पेस कह सकते प्रैक्टिस हैं। सेशन में तो मतलब चलो खैर ठीक है, सब लोग अपना डिफरेंट सेटअप ट्राई करते रहते हैं तो कुछ भी हो हाँ पर सकता है। Q1 Q2 में भी पेरेस बीट कर रहे थे मैक्स को। एंड रिजल्ट तो Q3 मैटर करता है ना, अब ये हाँ कह लो पर कि हाँ फिर भी, पिछली पिछली रेस में आउट क्वालिफाई कर दिया, वो बात अलग है। पर बहुत ही क्लोज है लास्ट टाइम के, हम्म। लास्ट ईयर के डिफरेंस है। अब मेरे ख्याल से पेरेज वर्स्टैपन से ऊपर है चैंपियनशिप में ना। हाँ। तो पहले लेक्लर्क है, फिर साइंस हो गए। रसेल नहीं, फिर रसेल है। रसल। हाँ 37 पॉइंट से रसेल है। तो अच्छा, तो 35 मेरे ख्याल से पेरेज का होगा या साइंस का होगा। नहीं 33 साइंस का है, 30 पेरेस का है। 30 पेरेज, हाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टार्टिंग। 28 हैमिल्टन, फिर 25 वेस्टापन। Not the Hamilton Verstappen fight we imagined. हैमिल्टन वर्स्टैपन 5, बट इट जस्ट इवॉल्व बैकवर्ड्स। तो मैक्लारन की भी थोड़ी बात कर रहे थे, ब्रिलियंट फाइट बैक फ्रॉम मैक्लारन। मैक्लारन को लगता है थोड़ी रेड बुल्स पिला दी गई हैं फ्रॉम डैनियल अननोन रिकार्डो, सोर्सेज। डैनियल रिकार्डो स्मगल कर लेंगे। या फिर निकोलस लतीफी ने जो उनको फ्री रेड बुल्स मिली होंगी वो डिवाइड कर दी होंगी थोड़ी सी। तो इस वीकेंड का जो क्राउड इंटरेक्शन था ना, मुझको बहुत ही अच्छा लगा। क्राउड मतलब बहुत ही हाँ। पम्प्ड अप क्राउड था इस वीकेंड। 2 साल बाद रेस हो रही थी यार। और फिर भी मतलब ऑस्ट्रेलिया का क्राउड ही अलग टाइप का क्राउड है। हाँ मतलब बहुत वेलकमिंग क्राउड है, ये कह सकते और हैं। नॉइज भी आ रहा था, मतलब एकदम चुप बैठे नहीं रहते ऐसा, लास्ट रेस कह रहा हूँ, लास्ट फ्यू रेसेस जैसा हो रहा था ना।
मतलब लास्ट few रेसेस मतलब तो मोस्टली मिडिल ईस्ट कंट्री में हुई थी, और वहाँ तो मतलब फॉर ऑब्वियस रीजंस ये है कि मतलब क्यों जाते हैं, मतलब फैंस अभी उतनी फॉलोइंग वहाँ पे बड़ी नहीं है। हो जाएगा शायद, अभी देखते हैं। अरे 2036 तक कॉन्ट्रैक्ट है, तब तो मतलब वहाँ पे एक ट्रेडिशन बन जाएगा वो। सऊदी अरबिया तो नया ट्रैक भी बना रहा है उधर, नेक्स्ट ईयर से उधर ही रेस होगा, ऐसा कुछ हम्म। सुनाई दे रहा है। और नेक्स्ट ईयर लास वेगास का ट्रैक, ओ माय गॉड। हम्म। ट्रैक लेआउट देख के मुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्या लुक आएगा ट्रैक का वो। सीजर्स पैलेस के अराउंड है ना, सीजर्स पैलेस, हाँ वो आईफेल टावर। हाँ, मतलब पूरा वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिप, लास वेगास स्ट्रिप। हाँ लास वेगास स्ट्रिप, हाँ द स्ट्रिप, ऐसे कुछ बोलते हैं। मतलब तो वहाँ रेस हो रही है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। हाँ, ये तो ह्यूज थिंग। हाँ मतलब 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 मेन मेन शहर में, मतलब एकदम सिटी एकदम सेंटर, मतलब मान लो दिल्ली का कनॉट प्लेस है, वहाँ पे एक पूरा जैसे डाउनटाउन हाँ डाउनटाउन, हाँ। पूरा। तो लास वेगास की बात कर रहे हैं, तो लास वेगास की थोड़ी बात करें। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लास वेगास कैलेंडर में आया है। बहुत लोग बहुत ही मतलब कंट्रास्टिंग व्यूज दे रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि मतलब वो यूएस में है या ऐसा, मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि मतलब ट्रैक जिस लोकेशन पे है, हाँ, मतलब लास वेगास, मतलब वो जो लोकेशन है लास वेगास की, वो मतलब एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एस्थेटिकली देखा जाए तो बहुत ही हाँ, सुंदर है। अब एक्चुअल में क्या होगा वहाँ पे वो किसी को नहीं पता। हम्म। क्या पता थोड़ा एक्चुअल। फार्मूला ई ट्रैक जैसा लग रहा है। फार्मूला ई में होता है ना, मेन रास्ते हाँ में रेस करते हैं, हाँ इधर हाँ भी हाँ मेन रास्ते में ट्रैक बना लिया। हाँ, मतलब वो ऑलमोस्ट तो मोनाको ग्रांड प्री टाइप का हो गया, हाँ, एकदम तो सिटी में सिंगापुर रेस। में भी होता है, सिंगापुर में भी होता है नहीं, ऐसा। सिंगापुर मैं गया था तो मतलब सिंगापुर में मतलब एक आइसोलेटेड टाइप का बना हुआ, नहीं आइसोलेटेड तो नहीं मतलब। कुछ पार्ट ट्रैक, कुछ पार्ट मेन, ऐसा। हम्म, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम सिटी के एकदम मिडिल में रेस हो रही हो, अच्छा। क्योंकि लास वेगास का तो वो तो एकदम मतलब मेन, मतलब टाइप का समझ लो। तो अभी लास वेगास बात करें तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि लास वेगास मोनाको को रिप्लेस कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए ऐसा? मुझे मोनाको ग्रैंड पे मतलब मेरे ख्याल से अभी एज अ ट्रेडिशन चल रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब ना करना चाहे तो हम्म नहीं कर सकते, मतलब नहीं करेंगे। तो मतलब लेकिन एज अ ट्रेडिशन अलाइव रखना है, कि मतलब मेरे ख्याल से एक क्या बोल रहे हैं, मतलब रेसिंग ट्रेडिशन टाइप का बन गया है कि मोनाको में रेस करना है। रेसिंग हिस्ट्री, रेटिंग हेरिटेज बोल सकते हैं वो, हाँ एक रेसिंग मोनाको। हेरिटेज, हेरिटेज रेसिंग ट्रैक ऐसा बोल रहे हैं। इस साल की तो गाड़ी मोने छोटी भी है, तो मेरे ख्याल से नहीं, इस मोनाको। साल की गाड़ी बड़ी है ना, ज्यादा वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है इस साल की गाड़ी नहीं का। लेकिन लेंथ में छोटी है शायद से, अच्छा, हाँ हाँ, लेंथ में छोटी है, लेंथ में छोटी तो है। मेरे ख्याल से मोनाको इस बार ज़्यादा अच्छा हो। कितना ही छोटा हो, कितना छोटा हो सकता है? दो कार तो एक साथ फिट नहीं आएगा मोनाको में, कहीं पर मैं भी। लेंथ, हाँ विड्थ मेरे ख्याल से सेम है, लेंथ शायद से थोड़ी छोटी हुई है। हम्म। पता नहीं, एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता तो। पर मोनाको का क्वालिफाइंग इज बेस्ट एवर। मोनाको का क्वालिफाइंग सबसे अच्छा होता है। और मोनाको में एक ट्रेडिशन भी बड़ा अच्छा चलता है, क्या? वो जो आपके इमेज में एक रेड कलर के सूट में एक बंदा है उसका। वो तो मोनाको का नाम सुन के मुंह ऐसा कर दिया। तो अब जब वो फोटो पे बात आएगी तो फोटो का जरा वो भी बता दीजिए क्या उसका बैकग्राउंड है। पता नहीं, हमको इंटरनेट से अच्छा एक फोटो मिला, ये मतलब पोडियम सेरेमनी का उधर, इसलिए उठा लिया। मतलब फनी सा एक फोटो मिला। लख एक सवाल, ये कहाँ से आ गया यार, मतलब मैं किस टाइप को एक्सपेक्ट कर रहा था। तो लास्ट टाइम लास वेगस के रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो हम्म, एक स्पेकुलेशन था कि अगर लास वेगस कंटिन्यू ट्रैक में रहे तो हम्म। 3 ट्रैक आउट हो सकते हैं। मोनाको, स्पा, और कुछ एक ट्रैक, मतलब हंगरी नहीं, मोनाको, नहीं मोनाको कह रहा हूँ, ये लास वेगास सिंगापुर मतलब ऑलमोस्ट सेम रहेगा मेरे ख्याल, तो सिंगापुर रिप्लेस हो पाएगा। नहीं, सिंगापुर। सिंगापुर तो हमको नहीं लगता कि सिंगापुर सिंगापुर का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड है। हाँ लेकिन उसका तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड, हाँ मतलब, लेकिन अगर इन रिप्लेसमेंट अगर देखना चाहें। तो अगर आप स्पा को रिप्लेस करेंगे लास वेगस से, स्पा। अब वो ट्रैक पे डिपेंड करेगा किस टाइप की रेस होती है यहाँ पे, लेकिन नहीं, स्पा। हम खाली बोल रहे हैं स्पा को रिप्लेस करेंगे क्या लास वेगस से? पहले रेस तो बहुत देख लेते हैं डिपेंड। कैसी होती है। नहीं नहीं, आप बोलिए ट्रैक हिसाब से, लास वेगस या स्पा। ट्रैक। बहुत डिपेंड करते हैं इस आंसर के ऊपर, अब बताइए हमको। तो एक्चुअल रेसिंग तो देखनी पड़ेगी ना पहले। तुम ज्यादा डिप्लोमेटिक मत बनो। तुम हमको बोलो स्पा या लास वेगस, किसको रखना है? अगर किसी के एक को रिमूव करना है तो किसको रिमूव करोगे? मैं अपने आप को रिमूव करूंगा इस कॉन्वर्सेशन से, ठीक है।
मैं जा रहा हूँ ये अलग। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बोलिए हमको। लास्ट टाइम हम पूछ रहे लास वेगस को अगर रखना है तो अगर क्या आप स्पा को रिमूव करोगे? ये ज्यादा इजी बना दे। फॉर एस्थेटिक्स यस। फॉर एस्थेटिक्स हम रेसिंग रेसिंग के लिए बोल रहे हैं। तो अगर रेसिंग तो अभी हुई नहीं है ना वहाँ पे हम जब बहुत रेस। इजी कर देते हैं क्वेश्चन, लास्ट टाइम हम पूछ रहे हैं ठीक है। अगर लास वेगस ट्रैक में मतलब कैलेंडर में रहे तो आप क्या स्पा को रिमूव करेंगे कैलेंडर से? हम्म, हाँ तो अरे यार ये क्या सवाल है यार, ये सवाल नहीं तो नहीं बहुत। बोलो। आई डिक्लाइन टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा इसलिए मेरे को आंसर नहीं देना पड़ेगा। अरे चलो अरे ये लेट्स क्या मूव ऑन। बात हुई, हद हो गई। नहीं नहीं मैंने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं आंसर नहीं दूंगा। हद हो गई। हद होती है। देख रहे हो तुम लोग किसके साथ मुझे पॉडकास्ट बनानी पड़ रही है। तो ऐसे होल क्या रेटिंग देना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को? 7। 6 7 आउट ऑफ 10। 7 हाँ 6 7 मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और आपको तो ड्राइवर ऑफ पता द ही है वीकेंड। मुझे तो ड्रामा ही बहुत अच्छा लगता है, कुछ ज़्यादा ही। ये एवरेज रेस है। जब से वो आबू धाबी रेस हुई ना, मतलब उसके सामने सब रेसेस एकदम फीकी लग रही हैं। हम आबू धाबी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी के हम्म साथ, वो वंस इन अ लाइफ टाइम रेस हम्म था। मान लो मतलब आबू धाबी रेस अगर एक लैम्बोर्गिनी हुराकन है, तो बाकी सारी रेसेस उसके सामने मतलब BMW मर्सिडीज ऐसी ही होंगी। BMW मर्सिडीज खराब हो रही है। नहीं लेकिन लैम्बोर्गिनी हुराकन के कंपैरिजन में तो खराब है ना ऑब्वियसली। ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो। हम्म हमको पता है कि एल्बर्ट पार्क में बहुत ट्रैक चेंजेस हुआ हाँ लास्ट टाइम के लेआउट अराउंड। चेंज काफ़ी हुआ, मतलब उसको थोड़ा हम्म। स्मूथ कर दिया है अल्बर्ट पार्क को। तो डिड इट इम्प्रूव द रेसिंग? अब नई गाड़ियां हैं, अगर पिछले गाड़ियों का रिकॉर्ड होता इस सेम ट्रैक पे क्योंकि तब हमको कंपेयर कर सेम पाते। वही पुराना डीआरएस ट्रेंड देखने को मिल रहा था। डीआरएस ट्रेंड था मिडफील्ड में। DRS ट्रेन तो मतलब सब जगह होता है, उसमें कोई सब जगह कहाँ होते लास्ट टू रेस में, तो डीआरएस ट्रेंड कहाँ थी? लास्ट 2 रेस में कारें इतनी पास पास नहीं थी कि DRS ट्रेन बन पाए। रेसिंग डिड इम्प्रूव फ्रॉम प्रीवियस ईयर, फ्रॉम अगर बात करें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन तो रेसिंग इम्प्रूव हुआ है। आई थिंक इट्स मोर ऑफ रेसिंग द तो कार देन ऑफ द ट्रैक। हाँ कह सकते हैं। अगर ये हमको हमको ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड प्री कहीं मतलब कहीं और जगह रिप्लेस करनी चाहिए हमको लगता है। हमको ये ट्रैक बहुत लेकिन सालों से अच्छा ये नहीं कह लो लगता। ना एज अ फैन, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ट्रैक अच्छा हो, मतलब एज अ होल देखना पड़ता है ना उसको। एक इवेंट को एज अ इवेंट देखें तो मतलब इतने सारे लोग आए देखने, मतलब हम्म। इतनी सारी फैन फॉलोइंग है इन सब की, तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब तब तो आना चाहिए ना। हाँ, लॉजिस्टिकल पर्पस, मेन टाउन मेलबर्न। लेकिन और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे आइकॉनिक ट्रैक है पर कोई भी ग्रेड वन ट्रैक नहीं है हम्म, ये छोड़ के। ये जो भी वो भी एक स्ट्रीट सर्किट है आधा। एडिलेड है, माउंट पैनोरामा है, बैथफस्ट है, हम्म, फिलिप आइलैंड है। पर ये खाली एक ही ग्रेड वन है शायद, एडिलेड ग्रेड वन। एडिलेड में तो आइकॉनिक मोमेंट भी देखने को मिला था, शुमाकर फर्स्ट टाइटल। हाँ उतना मुझे याद नहीं, मैं तो उस टाइम जन्मा भी नहीं था शायद से। नहीं नहीं जन्मा नहीं, पर वीडियो वो डेमन हिल शुमाकर क्रैश एडिलेड में वो एक आइकॉनिक मोमेंट था। चलो देखते टाइटल हैं। कंटेंडर्स कोलाइड एंड शुमाकर विन द टाइटल। तो वो तो और भी वो तो हमें पिछले साल भी देखने को मिल ही गया वो था। तो और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था लास्ट ईयर के अराउंड। मतलब लास्ट ईयर तो मतलब एकदम सब मिर्च मसाला सब एक साथ डाल के वो सीजन हम्म। बनाया गया था। तो और कुछ तो ऑस्ट्रेलिया के मतलब सब की बात कर ली ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ। मेरे ख्याल से एल्बन का टायर मैनेजमेंट हो हम्म, गया, लेक्लर्क P1। हाँ अब मेरा एक सवाल है तुमसे, हाँ बोलो। अभी के हिसाब से क्या लगता है कौन चैंपियनशिप जीतेगा? लेक्लर्क। हाँ 100%। ये तो मतलब बहुत ही प्रोबेबल है, मतलब 90% चांसेस हैं लेक्लर्क चैंपियनशिप। फरारी। फरारी एंड लेक्लर्क। कंस्ट्रक्टर किसको मिलेगा? फरारी दे आर टू फास्ट। फरारी इज द न्यू मर्सिडीज आई थिंक।
ना ना, वो तो फरारी नेक्स्ट सीजन बॉटल कर देगी। उनका तो ट्रेडिशन चल रहा है। नहीं, पता मैं नहीं। एक मैंने मीम देखी शुमा। थी हाँ बोलो। कि जब फरारी कंज्यूमर्स कार एकदम बेकार बनाता है, तो वो F1 में एकदम बढ़िया रेसिंग करता है। क्या कार है ये आई है इस साल? एक एसयूवी आने वाली है फरारी की। फरारी एसयूवी बनाता है? हाँ, पहली पहली एसयूवी आने वाली है। फरारी एसयूवी, अच्छा ये तो वियर्ड। फरारी एसयूवी मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी। मैंने भी नहीं। शायद लैम्बोर्गिनी उरस का जो सक्सेस था उसके देख के ये हो सकता है, लैम्बोर्गिनी उरस का। उरस मेरे ख्याल से फास्टेस्ट एसयूवी है हाँ, टू डेट। बहुत ही लेकिन सक्सेसफुल कार रही थी लेकिन उरस, अगर और मुझे देखने भी। कोई एसयूवी लेनी होगी तो मैं एक ही एसयूवी लूंगा, कौन सा? साइबर ट्रक। साइबर ट्रक? वो तो इधर नहीं है। हम तो लेंगे हमारा फेवरेट स्टार स्पोर्ट्स रेनो काइकर, दिखाते ही जाते हैं। बाप रे बाप, रेनो काइगर। अगर एक दिन मेरे पास एक वो गाड़ी मिली मुझे, अगर मेरे पास एक दिन इतना पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आ गया, तो मैं वो गाड़ी खरीद के जलाऊंगा उसे सबसे पहले। रेनो काइगर और टीवीएस बाइक और एसुस का लैपटॉप। नहीं, कौन सी बाइक थी वो? टीवीएस का बाइक टीवीएस, है हाँ रेस। टीवी, हाँ टीवीएस। वो उसका उतना नहीं आता, उसका ऐड इतना अनोइंग नहीं जितना रेनो काइगर का है। उफ, बार बार आते जाते हैं। ये लोग क्रिकेट समझ लेते हैं, और स्टार वो स्पोर्ट्स भी वाले कभी कब, कभी। एकदम अहम मोमेंट पे। हाँ, एक सेफ्टी का रिस्टार्ट जब हुआ था ना, एक सेफ्टी का रिस्टार्ट जब लेक्लर्क, मतलब वेस्टापन लेक्लर्क को पास करने के, तो वो तो टीवी में दिखाए नहीं क्योंकि तब ऐड चल रहा था। हाँ, आप ऐड दो, हम मना नहीं कर रहे, आप ऐड दो, बस ऐसे मोमेंट्स में मत दो। मतलब यहाँ जो ऐड दे रहे हैं वो मतलब F1 फैंस नहीं है। हाँ, आप दो शायद, अगर स्क्रीन को छोटा करके साइड में ऐड दो, जैसे क्रिकेट में आता है कभी कभी, न्यूज़ में वैसे आता है, ऐड दो। न्यूज़ में आता है कि मतलब स्क्रीन छोटी हो जाएगी थोड़ा इस तरह, हाँ। और बॉटम में और लेफ्ट साइड में पूरा ऐड ऐड भर हाँ, जाएगा। आप ऐसे ऐड दो ना, हम मना नहीं कर रहे, वो पता है आपको पैसा। और इतने सारे एड्स हैं यार, ये लेनोवो 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 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये काफ़ी नहीं है क्या तुम लोग के लिए? ना, वो तो स्काई स्पोर्ट्स को नहीं, स्टार स्पोर्ट्स को पैसा नहीं मिल रहा। ये बात भी है। और ट्रैक वॉक को लेके आओ भाई, रेस के पहले 1 घंटे का जो ब्रॉडकास्ट होता है स्पेशल, अलग अलग जगह, वो स्टार स्पोर्ट्स में दिखाओ। वो एक रिक्वेस्ट है स्टार स्पोर्ट्स से, वो ट्रैक वॉक वो दिखाओ। इतनी फॉलोइंग है नहीं, मतलब इनको तो अपना पैसा देखना है ना। पर फिर भी अगर अगर कभी होता है तो वो नेक्स्ट सीजन शायद, अगर बोला है। या मतलब सीजन कम हम से लोग कम। कर देंगे, हम लोग कर देंगे ट्रैक वॉक, हम दोनों। अरे बाप रे बाप, ये तो क्या बहुत बड़ी बात बोल दी। एक ट्रैक हाँ, वॉक तो करेंगे जरूर से। अभी कब करते हैं वो देखना जा मैं देखते हैं। कैमरा पकड़ा रहूंगा, लाइव स्ट्रीम इक्विपमेंट सब, और तुम करना इंटरव्यू अगर कोई मिल गया ड्राइवर को। तो और एक मतलब जो रेगुलर न्यूज आती थी कि ऑडियन फोक्स वैगन बाइक रेड बुल पावर ऑडियन ट्रिप। पोर्श, ऑडियन हाँ, पोर्श। वो तो हर साल का है उनका। नहीं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि मतलब ऑडी एंड पोर्श बोथ मतलब उसके लिए पुश कर रहे हैं, ईवीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो उनका फार्मूला वन में आना मतलब बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप का हो जाएगा, तो मतलब वो नहीं आएंगे। लैम्बोर्गिनी आ सकती है क्योंकि मतलब। लैम्बोर्गिनी एक टाइम थी, हमको हाँ शायद हाँ। एक टीम थी फार्मूला वन में, लेकिन लैम्बोर्गिनी। मेरे ख्याल से ओन्ड नहीं थी शायद से लैम्बोर्गिनी की, ऐसा इंजन इंजन मैन्युफैक्चर हाँ थी इंजन शायद। मैन्युफैक्चर थी, एज इंजन हाँ, मैन्युफैक्चर थी। ऐसा तो होंडा भी थी। होंडा तो लास्ट सीजन ही थी। होंडा तो राशि चली थी। होंडा का तो खुद का कार भी था, ब्रॉन जीपी लेकिन से जैसे पहले मतलब हम तो बोलते हैं ना, होंडा ही था। मर्सिडीज कार को मर्सिडीज बोलते हैं, मैक्लारन को हम्म, मैक्लारन बोलते हैं, मैक्लारन को हम्म, मर्सिडीज नहीं बोलेंगे, मतलब हम्म, ऐसी गाड़ी जो लैम्बोर्गिनी बोले, वो ऐसा हम्म। नहीं होगा। Lamborghini, I don't think Lamborghini need that much of publicity अभी। Lamborghini के एक अलग ही नाम हो गया। हाँ, एस्टन मार्टिन एल्पिन जैसी टीम को पब्लिसिटी चाहिए अभी। हाँ ऑन ट्रैक परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो लोग ये समझेंगे कि हाँ उनकी अगर ऑन ट्रैक अगर इतनी अच्छी गाड़ियाँ हैं जो बीच में ही आके रुक जाती हैं, तो उनकी और फैंस फरारी ब्रांड, फरारी फार्मूला वन इज फरारी। फरारी तो मतलब स्टार्टिंग से रेस कर रही है, तो उनके लिए एज अ ट्रेडिशन बन गया है ये। ट्रेडिशन नहीं, फार्मूला वन इज फरारी, कल्चर आई डोंट कल्चर थिंक। कल्चर। फरारी का अलग ही मतलब हेरिटेज लेके आती है। मतलब कभी ऐसा दिन आया कि ऐसा हो सकता है, अब तो मतलब हमने इतनी चीज़ें देख ली हैं 2020 से, तो फॉर्मूला वन में एक सीजन हो विदाउट फरारी, ऐसा आपको प्रोबेबल लगता है? ना, नेवर, आई डोंट थिंक। अगर फार्मूला फरारी ब्रिंग्स डिफरेंट फैन बेस। इटालियन और कौन है यार, इटालियन फैन बेस और कौन है उसके अलावा?
फेरारी हर जगह पॉपुलर है। अगर आपको लाल गाड़ी दिखती है कभी, आप बच्चा भी वो फेरारी बोलेगा अगर आपको लाल गाड़ी दिखी है। लाल गाड़ी, लाल लाल गाड़ी। गाड़ी सिनोनिमस टू फेरारी। फायर ट्रक्स दिखते हैं मुझे यहाँ पे तो बस। क्या? मुझे तो यहाँ पे लाल गाड़ियों में बस फायर ट्रक्स दिखते हैं। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं, अगर अगर आप स्पोर्ट्स कार किसी को भी पूछो तो फर्स्ट नाम फरारी आएगा मुंह से। हाँ, तुम तो कोलकाता में रहते हो, तो कोलकाता में तुम्हें फरारी दिखी होंगी असलियत में। हाँ है ना, कभी कभी आते हैं हम, दो तीन। इधर तो पोर्श का शोरूम भी है। अरे शोरूम की बात अलग है, गाड़ियाँ एक्चुअल हाँ, जो रोड पे दिखी हो। मैंने सिर्फ 2 बार फरारी देखा है कोलकाता में, न्यू टाउन के आसपास। वहीं पे दिखेंगे मेरे ख्याल से। और एक पार्क स्ट्रीट रेस्टोरेंट के आसपास, 5 स्टार उधर। तो उधर रेड, ही। अगर मान लो अभी क्या बोलते हैं, F1 में जितनी टीम्स हैं उनमें से तुमने किस किस की गाड़ियाँ देखी हैं एक्चुअल ज़िंदगी में? फेरारी, मर्सिडीज। मर्सिडीज तो कहीं भी दिख जाएगी यार। मर्सिडीज तो बहुत ही इजीली दिखती है फिर। रेडबुल कहीं नहीं दिखेगी। रेडबुल फ्रिज में दिखता है। अरे एक बार मैंने पी थी भाई, झन्ना आ गया मेरा दिमाग, पता नहीं क्या पी लिया मैंने, मतलब। अबे हमको मजा आता है रेडबुल पीने नहीं के नहीं, बाद मैंने काम सर करने एक्चुअली में। गलत तरीके, मैंने उसको रात में पी के मैं सो गया एक्चुअली। सोता कौन है रेडबुल पी के? वही तो, मुझे पता ही नहीं था रेडबुल क्या होता है, मतलब मुझे लगा एक सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक टाइप का होगा, हाँ चलो पी के देखते हैं कैसा टेस्ट है। सो, मतलब बस मैं तो रेडबुल, मतलब रेडबुल का कैन होता है ना सिल्वर और ब्लू कलर का, बस उतना ही दिखता है। बाकी क्या अभी लिखा है तो देखता ब्लू नहीं। ब्लू पिंक वो सब भी निकल गया है। अरे बहुत वो जगह तो दिख। निकलते रहते हैं अलग अलग। हम्म। तो पी के मैं सो गया, अगले दिन इतना भयानक सर दर्द हो रहा मेरे को, मैंने बोला भाई साहब क्या पी लिया मैंने। तो तो और बताओ। रेनो देखा है, रेनो तो देखा है। रेनो तो दिख जाएगी। एल्पिन नहीं देखा, एस्टन मार्टिन भी नहीं देखा कभी। एस्टन मार्टिन, हाँ एस्टन मार्टिन ने देखा होगा, एस्टन मार्टिन तो अभी अभी आई है तो। एस्टन मार्टिन अभी अभी आई है। मूवीज में देखा है, सॉरी जेम्स सॉरी, बॉन्ड। अरे हाँ ठीक है चलो, वो तो बात अलग है। विलियम्स तो कार नहीं बनाते, उनका क्या ही देखे। हैस भी कार नहीं बनाती, उनका हैज क्या भी देखे। कार। तो हो गया, और कौन? मैंने और हो गया। मैक्लारन देखी है। और मैंने मैक्लारेन नहीं देखी हाँ कभी। वो मैंने देखी है, मैंने मैक्लारन और लैम्बोर्गिनी दोनों देखी है। लैम्बोर्गिनी ना, क्या भी नहीं देखा। वो भी यहाँ नहीं, बाहर देखी है। कहा? सिंगापुर ना? हाँ सिंगापुर में जब गया था। तो आई डोंट थिंक वी हैव मोर टू अरे टॉक हाँ, अबाउट इन दिस अरे हाँ एपिसोड। मैंने और कुछ फरारी भी है? देखी, हाँ अब मुझे याद है, मैं फरारी भी देखी, हाँ अब याद आ गया। तो हर्ष ने सब कुछ देख लिया। ऑलमोस्ट। अगर सब कार्स की अगर बात करें तो मेरा अगर ऑन रास्ता में जो फेवरेट गाड़ी दिखा वो बेंटली। बेंटली देखने में एकदम सेक्सी है छी, वैक। ना, एकदम क्लासी लगी थी बेंटली छी 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 रास्ते छी में। छी, ये क्या बोल रही है यार, आज रात को मेरे को नींद नहीं आएगी, तुमने क्या बोल दिया यार। ये क्या पता बात नहीं, है। मेरे को बेंटली देखने में अच्छी लगती थी। अच्छा लगा था बेंटली। तो हर्ष, और हम्म कुछ और कुछ तो ऐड करना नहीं है इस एपिसोड में शायद। और मेरे ख्याल से हमने कुछ ज़्यादा ही हम पर्सनल डिटेल में चले गए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर यहीं बंद करें तो ये भी हमारे व्यूवर्स के लिए हानिकारक ज़्यादा नहीं होगा, अहानिकारक होगा, अहानिकारक। पर्यावरण से नहीं पता मेरे को। मेरे को भी नहीं पता। मैं तो ऐसी वर्ड बना दिया। तो आ, क्या होगा, आउटरो रुको सोच, दीजिए हर्ष। अब रुको सोचने दो, पिछली बार भी तुमने एक वर्ड बोला था, वो बाद में हमने पॉडकास्ट के हमने फिगर आउट कर लिया था, क्या वो वर्ड था, हाँ हाँ, स्क्वीज्ड शायद से था। स्क्वीज कर दिया था वो। स्क्वीज कर आ दिया। ही नहीं रहा था लास्ट एपिसोड में। हाँ तो इस बार पौष्टिक होगा, पौष्टिक। हाँ। हमको नहीं पता हिंदी, हम खाली हेड हेड मूव कर रहे, हेड नोड। पौष्टिक, जैसे बोलो पौष्टिक खाना यानी हेल्दी फूड, पौष्टिक मीन्स हेल्दी। हानिकारक एंड पौष्टिक हो, हाँ हानिकारक एंड पौष्टिक। ऑपोजिट वर्ड। हाँ हानिकारक यानी हार्मफुल, हार्मफुल और हेल्दी मतलब अपोजिट तो नहीं होगा। हाँ, ये खाना आपके लिए हानिकारक है, ये खाना आपके लिए जैसे पौष्टिक हेल्दी है। का अनहेल्दी होगा, हार्मफुल का हाँ। यूजफुल होगा। We will end this episode here हाँ right now, ठीक है guys. ठीक है चलो, यहाँ पे We हम will लोग see एंड you करें। after the ओके, Italian Grand Prix. हाँ ठीक है, ओके बाय बाय गाइस, हमने बहुत अपनी बेइज्जती करा ली यहाँ पे, ठीक है बाय बाय। Bye. बाय।